स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। आज हम लोग फिर से लुसेंट बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हड़प्पा सभ्यता के पार्ट 2 के क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हम पार्ट 1 में नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो बिना देरी के अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी अच्छे से जवाब देना है। सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए मेरा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ पे है। ए ऑप्शन है आपके पास धौलावीरा में, बी ऑप्शन है आपके पास लोथल में, सी कालीबंगन में, डी आलिमगीरपुर में। तो एक उन्नत जल प्रणाली का जो पता चलता है वो धौलावीरा में पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहता है मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ए है आपके पास लाल रंग, बी है नीला और हरा रंग, सी है पांडु रंग और डी है नीला रंग। तो बताइए कि किस रंग का उपयोग हड़प्पा के मिट्टी के बने बर्तन पर हुआ था। तो लाल रंग का उपयोग जो हुआ था वो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर अब क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में या आद्य ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। तो मेरे भाई सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं चौथा नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन ए है आपके पास हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है लोथल और डी है मोहनजोदड़ो। तो मेरे भाई सिंधु सभ्यता में किस विकसित अवस्था में जो था वो घरों में कुआं मिला था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मेरा सही जवाब होगा। तो मोहनजोदड़ो में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं मेरा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ वो क्या है। ए है ऑप्शन आपके पास दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, बी है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी है आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव और डी है आपके पास माधवराव श्रीवास्तव एवं बीबी राव। तो बताइए कि सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है। तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी मेरा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अब छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। ठीक है मेरे भाई, चलो बढ़ते हैं फिर छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। तो मेरे भाई बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मेरे भाई बताओ कि यहाँ पे जो रंगपुर था, जो हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी, वो सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के लिए प्रभावी थे कौन। ऑप्शन ए है आपके पास लाई मैकाले, बी है जॉन मार्शल, सी है रॉबर्ट क्लाइव ने लाई क्लाइव और डी है आपके पास कर्नल टाई। तो मेरे भाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के लिए जो था वो सर जॉन मार्शल जो था उन्हीं के प्रभावी में जो हुआ था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। कह रहा है आठवां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पे मिली है ना, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो ऑप्शन ए है आपके पास घोड़ा, बी है गधा, सी है बैल और डी है हाथी। तो बताइए किसके बीच संबंध स्थापित करता था, कौन करता था। तो जो था मेरे भाई बैल जो था वो सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध का एक मोहर मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा बैल।
फिर बढ़ते हैं अपने इसी के साथ 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्म और ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मातृ शक्ति में। तो मेरा सिंधु घाटी के लोग जो थे विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। सुरकोटदा, लोथल, सी है आपके पास बालाकोट और डी है आपके पास कोट दीजी। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेरा कोट दीजी जो था वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब है। आपको अच्छे से याद करते चलना है सभी क्वेश्चन को। ठीक है मेरे से भाई, चलो फिर बढ़ते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ऑप्शन ए है आपके पास विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी है आपके पास विशाल अन्नागार और सी है सभा भवन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाई आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सबसे बड़ी इमारत जो मानी जाती है वो विशाल अन्नागार को माना जाता है, न कि विशाल स्नानागार को। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार पर आकृति का या फिर ग्रिड पद्धति का या फिर त्रिभुजाकार आकृति में। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग को पढ़ लेना है, उसके बाद ही आप लोग जवाब देना है। ठीक है, तो बताओ क्या है 12 नंबर क्वेश्चन और उसका जवाब सही क्या होने वाला है। क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ के सुनाते हैं कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के बिना विन्यास के लिए कौन सी पद्धति जो था वो अपनाई थी। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो जो था ना मेरे भाई वो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, किसके लिए, विन्यास के लिए। तो बढ़ते हैं अपने इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कहने का मतलब हुआ कि लोथल आपके पास सूची 1 है, कालीबंगा, थोलावीर, वनवाली और सूची बी है आपके पास पुरातात्विक अवशेष जो जोता हुआ खेत, गोदीबारा, पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बताओ यहाँ पे किस में और किस में हम सुमेलित करें। तो देखो यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो लोथल था ना, लोथल वहाँ पे सबसे बड़ा गोदीबारा मिला था। मतलब ए जो होगा वो 2 के साथ मिलेगा। सबसे बड़ा डॉकयार्ड होता था लोथल में। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले पर, जो बी मतलब कालीबंगन जो है वो कालीबंगन से जोता हुआ खेत मिलता है। मतलब ए से आपको जो होगा ए का सही सुमेलित होगा। उसके बाद हम 3 मतलब सी पे चलते हैं। तो सी में देखिए क्या होगा, कह रहा है कि थोलावीर। थोलावीर कहाँ पे था, तो थोलावीर जो था वो पक्की मिट्टी की ईंट हुई हल की प्रकृति के लिए सही ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद बच जाता है मेरा डी बनवाली। तो बनवाली जो है वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट मैंने गलत बोल दिया थोड़ा। थोलावीर जो था वो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख के लिए प्रसिद्ध होगा। ठीक है, और बनवाली जो था वो पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति के लिए सही जवाब होगा। तो यही मेरा सही सुमेलित होगा। आप लोग भी इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से करिएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसका सही जवाब यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ये सुमेलित वाला क्वेश्चन था, चाहे तो इसको इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण का अंकन नहीं हुआ था। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, शेर, हाथी, गेंडा या फिर बाघ। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो मेरे भाई शेर, हाथी, गेंडा और बाघ में जो था वो कौन सा निम्नलिखित में से नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मोहरों और टेराकोटा स्थलाकृति में जो था वो शेर का अंकन नहीं हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे।
ऑप्शन ए है आपके पास सोना एवं चांदी, बी है तांबा एवं कांसा, सी है आपके पास टीन एवं सीसा और डी है लोहा। तो हड़प्पा वासी जो था वो लोहा धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन ए है आपके पास लोथल, बी है कालीबंगन, सी है बनवाली और डी है हड़प्पा। तो बताइए युगल सावधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो मेरे भाई युगल सावधान का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला था, तो लोथल से मिला था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरा सही जवाब होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं, सिंडन या कॉटन या ए बी दोनों सही होगा या फिर हड़प्पा के नाम से। तो मेरे भाई कपास का उत्पादन जो था सिंधु क्षेत्र में हुआ था, लेकिन यूनान और ग्रीक के लोग ना इसे सिंडन से बुलाते हैं, किसको, कपास को। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा 17 का। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। ठीक है, चलो 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। तांबे का रथ हड़प्पा काल के किस स्थान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद या फिर बनवाली। तो मेरे भाई हड़प्पा काल के तांबे का जो रथ हुआ था वो कहाँ से मिला था, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कि कुणाल से मिला था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन मेरा क्या है। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। कूट में आपको उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1 2 3, बी है 1 और 2 और 1 और 3 है सी में, और डी में आपके पास 2 और 3, और कूट जो है वो क्या है, चांदी, टीन और सोना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हड़प्पा वासी ना निम्नलिखित में से चांदी, टीन और सोना तीनों का आयात करते थे। ठीक है, तो कौन सा कूट सही हो जाएगा, तो ए होगा ऑप्शन सही आपका 1 2 और 3। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं मुंडीगाफ, सुतगोई, सुरतागोई या ए बी दोनों या फिर हड़प्पा। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो अफगानिस्तान के किस स्थल में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो इनमें से दोनों होगा। ठीक है, मुंडीगाफ और सुतगोई दोनों जो था वो क्या था, हड़प्पा कालीन स्थित स्थल है। ठीक है, जो अफगानिस्तान में है। फिर बढ़ते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। लोथल एवं सुतकेंडागोर, क्या है, अल्लाह हिदानो एवं बालाकोट या कुत्तासी। तो इनमें से सभी, तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह थे, बंदरगाह नगर जो थे, इनमें से सभी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा। कुत्तासी भी था, अल्लाह हिदानो भी था, बालाकोट भी था, लोथल भी था, सुतकेंडागोर भी था। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिवपति मतलब पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके पास है व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसन या फिर हिरण। तो इनमें से सभी जानवरों का अंकन प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिव के मोहर पे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, हड़प्पा से या फिर बनवाली से। तो मेरे भाई मोहनजोदड़ो से जो था वो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्या कहते हैं कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए है आपके पास हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है आपके पास लोथल और डी है आपके पास रंगपुर। तो मेरे भाई आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 24 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा से जो था वो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति की प्राप्ति हुई थी। ठीक है,
फिर बढ़ते हैं अपने 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चंदहुदुरो से जो था वो मिला था एक ईंट जिसपे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाएं, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का संदृश्य है? ऑप्शन ए है आपके पास हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है आपके पास लोथल और डी है आपके पास रंगपुर। तो लोथल से प्राप्त होता है। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन अब क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो मेरे भाई सबसे ज़्यादा जो खोज हुआ था वो गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? जौ, दालें, चावल या फिर गेहूं? तो दालें का उत्पादन जो था वो हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा नहीं किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, आपको असर्शन और रीजन में जवाब देना है। कथन ए है आपके पास हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अन्य विलुप्त हो गए हैं, इसका क्या कारण था? देखिए आर रीजन पर रहते हैं कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। और इसके बाद आप बताइए कि इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो था अन्य विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, लेकिन वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं हुआ था। लेकिन बताओ कि यहाँ पे क्या सही है। तो यहाँ पे जो है मेरे भाई तुम ही बताओ कि ए और आर दोनों सही होगा। ठीक है, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, लेकिन इसका जो था वो उस ए जो आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं फिर आगे क्वेश्चन है क्या। नहीं मेरे भाई, यही मेरा आखिरी क्वेश्चन था। सिंधु सभ्यता का सारे क्वेश्चन मैंने आपको लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के करा दिए हैं। ठीक है, इसके अगला टॉपिक जो भी होगा उसका जल्द ही ऑब्जेक्टिव सेशन आने वाला है, आप लोग जरूर वेट कीजिएगा। और आप सभी से मेरे भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोटी बड़ी गलती के लिए बड़े भाई तथा छोटे भाई समझकर माफ़ करना। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करते देना। ठीक है मेरे भाई, ओके बाय, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।